सरला की शादी उसके माता पिता ने बहुत सोच समझ कर की थी। फिर भी जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वह तो होता ही है। सरला का पति कमलेश बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का इंसान था। शुरुआत में तो घर में किसी को उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह माता पिता की इज्जत करता था, भाई बहनों से भी अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन घर में जब पत्नी आ गई तब उसका स्वभाव धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। सरला से कोई भी गलती हो जाती थी तो वह उसे मान सम्मान का प्रश्न बना लेता था कि मेरी पत्नी होकर तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी। वो घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता था। कभी उसके लिए चाय बनाने में देर हो जाती, इतनी छोटी सी बात पर भी घर में कलह मचा देता था। बाकी सभी लोगों को उसके इस व्यवहार से परेशानी होने लगी। सबने उसे खूब समझाया, लेकिन कमलेश सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके अनुसार पत्नी पैरों की जूती होती है और उसे सिर पर बिठा कर रखने से वो काटने लगती है, इसलिए वो उसे हमेशा दबा कर रखना चाहता था। पत्नी को प्यार देना, मीठी बातें करना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। शुरुआत में सरला के मायके वालों ने सोचा कि हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो ये झगड़ा भी साल 2 साल में खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर जीना सीख जाएंगे। अब इतनी छोटी छोटी बातों पर तो कोई किसी को छोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी सरला के हिस्से में केवल आंसू ही आए थे। साल भर के बाद वो 2 जुड़वा बेटियों की माँ बन चुकी थी। फिर भी कमलेश के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उल्टा वह तो और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ सा रहने लगा था कि उसने बेटियों को जन्म क्यों दिया। उसे तो बेटा चाहिए था। जब दोनों बेटियां 9 साल की हुई उसी समय कमलेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और अब तो उसके अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ने लगे थे। वह घर खर्च के लिए भी सरला को रुपए नहीं देता था। सारा सामान वह खुद ही लेकर आता था। सरला को मायके से सिलाई मशीन मिली हुई थी और उसे सिलाई करना आता था, इसलिए खाली समय में वो सिलाई करती थी और सिलाई करके कुछ रुपए कमा लेती थी, जिससे वह अपना और अपनी बेटियों का ऊपरी खर्च निकाल लिया करती थी। कमलेश उसके इस काम के भी सख्त खिलाफ था, लेकिन वह चोरी छुपे यह काम किया करती थी। अब उसकी बेटियां बड़ी हो रही थी तो अपने पिता का यह स्वभाव देखकर वो माँ को कई बार समझाती थी कि माँ, तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहने की जरूरत ही क्या है? हम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते क्या? तुम पिताजी को उनकी गलतियों पर कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटियों की बात सुनकर एक बार सरला ने अपने पति को जवाब दे दिया कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी थोड़ा सम्मान चाहिए। आप हर वक्त मुझसे रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? इस पर कमलेश ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगी तो मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। इतना कहकर वो घर से चला गया तो सरला परेशान हो गई। भले ही उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन वह यह तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका पति गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। काफी रात हो गई, लेकिन सरला का पति घर नहीं आया। रो रो कर सरला का बुरा हाल था। वो बार बार उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रात भर वो कहाँ गायब रहा उसे कुछ पता ही नहीं चला। रात भर सरला ने जागते हुए ही गुजार दी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर सब लोग उसकी ही गलती निकालेंगे। वह शर्म के मारे किसी को यह बात बता भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि हो सकता है थोड़ी देर में ही उसका पति आ जाए। ऐसे ही देखते सुबह हो गई। सुबह सवेरे उसका पति घर वापस आया, तब जाकर उसकी जान में जान आई। लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत घबरा गई थी और जब भी कोई बात होती थी तो उसका पति हर बार यही धमकी देता था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, और वो चुप रह जाती थी। एक बार उसकी बेटियों को स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना था। उसने दबी जुबान से अपने पति से रुपए मांगे तो वो कहने लगा, देखो, तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं इन लड़कियों के ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकता। तुम लोगों को रोटी पानी मिल रहा है ना, इतने में ही खुश रहा करो। ना चाहते हुए भी मैं इन्हें पढ़ा लिखा तो रहा हूँ ना। देखो, अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर घर का खर्च भीख मांगकर चलाना और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेली करती रहना। पति हर बार यही धमकी देता था। सरला हर बार घबराकर चुप हो जाती थी। उसे डर लगता था कि अगर सचमुच उसका पति कहीं चला गया तो फिर लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे, उससे 1000 तरह के सवाल करेंगे। फिर वो अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करेगी? घर का खर्च कैसे चलेगा? यही सब सोचकर वो खामोश हो जाती थी। एक बार ऐसे ही उसका भाई ससुराल आया हुआ था। वह बिना बताए ही उसके ससुराल आ गया था। उसके किसी दोस्त की शादी थी और शादी से वापस जाते हुए वो अपने दीदी से मिलने के लिए घर आ गया था। सरला ने उसे चाय नाश्ता दे दिया था। वो उसे खाना खाने के लिए रुकने को कह रही थी, लेकिन वह कहने लगा, दीदी, मुझे शाम की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मुझे जल्दी ही निकलना होगा। मैं तो बस आप लोगों से मिलने के लिए आ गया था। सरला चूंकि सिलाई का काम करती तो उसकी भाभी ने उसके पास कुछ साड़ियाँ और ब्लाउज सिलने के लिए दी हुई थी। अब जब वह मायके जाती तो वह साड़ियाँ लेकर जाती, लेकिन आज भाई आया हुआ था तो सरला ने सोचा कि साड़ियाँ भाई के हाथों ही भिजवा देती हूँ। उसने एक छोटे से बैग में वो साड़ियाँ रखकर उसे दे दी। लेकिन तभी कमलेश ऑफिस से घर आ गया। उसने अपने साले के हाथ में साड़ियों से भरा पैकेट देखा तो गुस्से से आग बबूला हो उठा। साले के सामने तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो चला गया तो कमलेश का गुस्सा फूट पड़ा। वो कहने लगा, तुम मेरे मेहनत की कमाई अपने भाई पर लुटा रही हो। तुमने किससे पूछकर उसे इतनी सारी साड़ियाँ दी? यह सुनकर सरला हैरान रह गई। वह कहने लगी, यह साड़ियाँ मेरी भाभी की हैं। मैं जब मायके से आई थी तो उन्होंने यह सब मुझे सिलाई करने के लिए दी थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया है। यह सुनकर कमलेश और भी भड़क गया और कहने लगा,
मैं इतना कमाता हूँ, तेरे लिए काफी नहीं पड़ता जो तू ये चिंदी चिंदी सिलाई करके 4-4 पैसे जोड़ती है और समाज में मेरी नाक कटवाती है। यहाँ अगल बगल में तो तूने मेरी नाक कटवा दी है और अब तुम मायके से भी काम लेकर आने लगी। रुक, मैं अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर वह तुरंत सिलाई मशीन के पास गया और उसने सिलाई मशीन उठाकर पटक पटक कर तोड़ दिया। सरला उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन कमलेश ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। इस चक्कर में दोनों बेटियां भी बीच बचाव करने के लिए आ गई थी और उन्हें भी काफी चोटें आई थी। सरला के माथे से खून बहने लगा था। वह अपने पति का यह रौद्र रूप देखकर सन्न रह गई थी। सब कुछ तोड़ फोड़ लेने के बाद कमलेश ने उसे धमकी देते हुए कहा, आइंदा से तुमने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर ऐसे ही टुच्चा सा काम करके घर चलाती रहना। चुपचाप 2 रोटी खाकर पड़े नहीं रहा जाता। बड़ा आई है कमाने वाली। आज तक कमलेश ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। उन दोनों के झगड़े के चक्कर में बेटियों को भी चोट आ गई थी। सरला सोच में पड़ गई कि आखिर मैं इस इंसान के साथ किस लिए रह रही हूँ। यह इंसान न अपनी बेटियों से प्यार करता है, न मुझसे प्यार करता है, तो क्या मैं एक छत और 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी भर ऐसे ही गालियां खाती रहूं, मार पिटाई खाती रहूं। आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का मतलब क्या है। जो इंसान गलत के खिलाफ आवाज उठाने पर बार बार घर छोड़कर जाने की धमकी दे, ऐसे इंसान के साथ रहना उचित भी है। वो काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। वो अपने कमरे में पहुंची। आज उसने एक कठोर फैसला ले लिया था। उसने अपना और अपनी बेटियों का सामान पैक किया और एक पत्र लिखने बैठ गई। उसने लिखा, कमलेश, तुम हर बार मुझे धमकी देते हो कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। आखिर तुमने मुझे कौन सा सुख दिया है जो तुम मुझे ऐसी धमकी देते हो। तुम्हारे होने या न होने से मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे होते हुए मैं खून के आंसू ही तो बहा रही हूँ। तुम घर छोड़कर क्या जाओगे। आज मैंने फैसला कर लिया है, मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम रहो अकेले अपने बनाए इस आशियाने में और अपनी कमाई अपने आप पर ही लुटाते रहो। मैं मेरी बेटियों के लिए काफी हूँ। मेरी बेटियां भी तुम्हारे अत्याचार को सहते सहते थक गई हैं। वह तो कितनी बार पहले भी कह चुकी थी कि हमें ऐसे पापा के साथ नहीं रहना है, लेकिन मैं ही हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मेरे माथे से बहते हुए खून और मेरी बेटियों के बदन पर लगे हुए चोट के निशान मुझे चीख चीख कर कह रहे हैं कि ऐसे इंसान के साथ तुझे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं जा रही हूँ एक आत्मसम्मान भरी जिंदगी की तलाश में। जिंदगी चाहे कितनी भी संघर्षों से भरी होगी, लेकिन कम से कम अत्याचार तो नहीं सहना पड़ेगा। पत्र को बिस्तर पर रखकर वो अपनी बेटियों का हाथ थामकर घर से निकल गई। उसने दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी पड़ोसी को पकड़ा दिया। वो सीधे मायके पहुंच गई। मायके में उसने सारी बातें बताई और रोने लगी तो उसकी माँ और भाभी ने उसे संभाला। उन लोगों ने उसे सहारा दिया, वरना बहुत से मायके वाले तो बेटियों को समझा बुझाकर उसी नर्क में वापस धकेल देते हैं। रात को जब कमलेश घर आया तो घर में बीवी बच्चों को ना पाकर बौखला गया। वो कमरे में आया और उसने वो पत्र पढ़ा। तब जाकर उसके होश उड़ गए। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कम पढ़ी लिखी सरला भी कभी ऐसी हिम्मत भरा काम कर सकती है। वह तो उसे पैरों की जूती समझता था। अनपढ़ गवार समझकर हमेशा उस पर रौब झाड़ता रहता था। उसे लगता था कि उसकी धमकी से डरकर वह हमेशा मुंह बंद करके उसके अत्याचारों को सहन करती रहेगी। लेकिन कमजोर से कमजोर इंसान को भी जब ज्यादा दबाया जाता है तो वह भी एक न एक दिन प्रतिकार कर उठता है, और आज सरला के साथ भी यही हुआ था। कमलेश ने तुरंत ही सरला को फोन लगाया। सरला ने फोन उठाया तो वह उसे धमकाते हुए बोला, देखो, अगर कल तक तुम घर वापस नहीं आई तो दोबारा मैं तुम्हें घर में वापस नहीं लूंगा। तुम्हारा बोझ कोई नहीं उठाएगा। तुम्हें भीख मांग कर ही गुजारा करना पड़ेगा। सरला गुस्से में बोली, मुझे अब तुम्हारी धमकी से डर नहीं लगता। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मुझे अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना है। इतना कहकर उसने भी फोन काट दिया। अगले दिन वो अपने भाई के साथ पुलिस के पास गई। उसने अपने माथे पर लगी चोट और अपनी बेटियों के बदन पर लगे हुए चोट को दिखाया और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सरला ने तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी थी। कुछ ही महीनों में वह घटिया इंसान की पकड़ से मुक्त हो चुकी थी और आज कमलेश जेल की सलाखों के पीछे था। वो अपनी पत्नी को धमकी देता था कि घर छोड़कर चला जाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आज वो सच में घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर था। सरला एक सिलाई सेंटर में सिलाई का काम सिखाने लगी। इसके साथ ही घर पर भी वो सिलाई का काम करती थी और अपनी बच्चियों का खर्च आसानी से उठा लेती थी। उसके मायके वालों ने बस उसे रहने की जगह दी थी, बाकी अपने खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च खुद उठा रही थी। अगर हर मायके वाले ऐसे ही बेटियों का साथ दे तो क्या कोई बेटी इतनी गई गुजरी होती है कि वह खुद कमाई न कर सके। लेकिन परिवार वाले ही उनका मनोबल तोड़ डालते हैं, जिससे वह आगे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाती हैं और ऐसे कमलेश जैसे घटिया इंसान के अत्याचारों के नीचे कुचल कर जीने को मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों, आप बताइए, क्या एक छत, 4 दीवारी और 2 वक्त की रोटियों की कीमत आत्मसम्मान को कुचल कर चुकाना उचित है, या फिर सरला ने जो किया वो सही था? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही